नहीं है, बस ये हमारी फिल्म है, इसका और कुछ मतलब इससे कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे तो जैसे डिटेक्टिव केस होता है उस तरह से अनफोल्ड करते हैं। कोर्टरूम ड्रामा है लेकिन ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रिलर की तरह है। You're coming back to the movies after a short break and नहीं ये सवाल तो सही था, इसका कोई आज कोई रेफरेंस court नहीं यार नेक्स्ट सवाल। Hi sir, my name is Priya. सर मेरा सवाल है जैसे अभी भारत में जो हमारा मैरिटल रेप केस है उसको अभी तक जुर्म नहीं माना गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? या सर इंडिया में अभी तक ये उसके ऊपर पिक्चर नहीं है मैरिटल में। देखिए वो बहुत एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, और हम में से कोई भी ऐसे केयरलेस बात उस पर कर देगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। उस हम पूरा लॉ पढ़ के नहीं आए। सर मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि सेक्शन 375 जो है ये जब निर्भया का केस हुआ था तो उसके बाद ये आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो मूवी इतनी डिले मतलब इतने देर के बाद क्यों बन रही है मूवी? मतलब बहुत टाइम को आज़ादी मिली थी 19 कोई फिल्म नहीं, उस टाइम पे अगर बनाते तो ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि इफेक्ट पड़ता सोसाइटी पे ज़्यादा। राहुल, आप अपने किरदार के बारे में बताएं इस फिल्म में कैसा? देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम था तो इनका काम था। बिल्कुल सच बात है, और मगर अच्छी बात ये थी कि हमारे डायरेक्टर बहुत ही सेंसिटिव आदमी हैं और उन्होंने बहुत अध्ययन किया है इस सब्जेक्ट पर, और उन्होंने बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया है इस चीज़ को। और मैं सेट पे एक बहुत ही क्लियर माइंड से जाता था और उसे फॉलो करता था जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैं उसको फॉलो करता था। एंड बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग कैरेक्टर। और अब आप फिल्म देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि फिल्म सच और झूठ की है, फिल्म लॉ और जस्टिस की है। ये सारी बातें जो हम ऐसे ही ले लेते हैं और जो फेसबुक या ट्विटर या इंटरनेट पे हम लिखने की कोशिश कर देते हैं लोगों को, लेकिन असल में क्या होता है उसके ऊपर फिर। आप सभी को उनकी शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी फिल्म की टैगलाइन है मर्दी या जबरदस्ती, एक शादीशुदा औरत के संबंध में इसे कैसे डिफाइन किया गया है? और मेरा दूसरा सवाल दिशा मैम से है। सेम क्वेश्चन है मैरिटल रेप। देखिए क्या होता है, हम लोग इतने भी वो नहीं है, यहाँ से हेडलाइन बनती है और हम ही ट्रोल होते हैं, है ना? तो फिर जिसका हमारी फिल्म से कोई लेना देना नहीं उस सवाल से परे हटे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे लंबी चर्चा होनी चाहिए। हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं है, हम लॉयर्स एक्चुअली में नहीं हैं कि इसका जवाब दे सकें। दूसरा सवाल मेरा आपसे आपको जो पहले की जुड़ी है उसने कहा था भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है। पहली बात देखिए, फिर मैं आ जाती हूँ, आप हेडलाइन चाहते हैं ना, सिर्फ मैंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं। मैंने अपने ट्विटर पे एक इंटरनेशनल सर्वे को ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि भारत महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। अगर आपको इस बात पे संदेह है तो अपने आसपास की बैठी महिलाओं से पूछ लीजिए बस। मीरा, इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए 375 जो सेक्शन है बहुत ही सेंसिटिव है। हम आए दिन अपने देश में ये सुनते हैं, आंकड़े देखते हैं कि हर 20 मिनट में एक महिला जो है रेप का शिकार हुई है। बीइंग अ वुमन, जब आपने इस फिल्म में काम किया तो आपको क्या कुछ नई बातें पता चली कि ऐसा भी होता है हमारे देश में? क्योंकि जिस तरह I think the main reason for me to sign this film is जो आप बोल रही हैं just move some more. I'll show you myself. So मेरा फर्स्ट रीज़न ही यही था कि बिकॉज रेप इतना ज़्यादा है, नॉट इवन इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। और सेकेंडली जब रेप होता है उसके बाद जब एक लड़की जस्टिस मांगने जाती है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है। जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि जब उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक वो चीज़ रेप से भी ज़्यादा बुरी है, बिकॉज हर सोल इज़ गेटिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो वो कितना मुश्किल होता है उसके लिए, अपने माँ बाप के सामने एग्जामिनर, कांस्टेबल सब होते हैं और वो कैसे कैसे क्वेश्चंस का उसको आंसर देना पड़ता है। उसके बाद जब वो कोर्ट में खड़ी होती है और कोर्ट में जब खड़ी होती है तब फिर से उसको, मैं बोलना नहीं चाहती, तब बिल्कुल नंगा करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जिस तरह से उसको जस्टिस के लिए वो लड़ती है वो इतना
मुश्किल एक्सपीरियंस है. सो मैं तो यही कहूँगी कि वो थोड़ा आसान हो जाना चाहिए. हमारे लॉज तो हैं, बट आई थिंक उन पर इम्प्लीमेंटेशन करेक्टली नहीं है, तो वो होनी चाहिए. सो ये मूवी आई थिंक वो सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से एटलीस्ट पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज हम तो मॉरल प्रीचिंग नहीं कर रहे, बट हम नहीं बता रहे क्या सही क्या गलत है. एंड व्हेन वी आर नॉट आपको सेइंग तय करना दैट, होगा. ऑडियंस से ज़रूर अपने अंदर सोचेगी कि क्या सही और क्या गलत है. हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति फ्रॉम स्वराज एक्सप्रेस. सर, मेरा सवाल पहले आपसे है कि आप इस जो फिल्म है इसमें एक अक्यूज़ का लॉयर का किरदार निभा रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक नेगेटिव रोल है. तो आपको क्या लगता है कि जनता इस रोल को, आपके किरदार को कितना पसंद करेगी? मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पूरा जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो दुनिया है लीगैलिटी का, उसके बारे में काफ़ी कुछ एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी. और उनके जो प्रोफेशन है, चाहे वो जज हो या वकील हो या उनका काम कितना मुश्किल है, और उसके बारे में. पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई ग्रे या अपना नेगेटिव कैरेक्टर है. अगर ऐसा होता तो हर वकील मतलब वुड बी अ विलेन और नेगेटिव पर्सन. ऐसा तो हो नहीं सकता. मेरा अगला सवाल मैम आपसे है कि आप पहले अभी काफ़ी साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं, तो अब आप लगातार हिंदी फिल्मों में भी काम कर रही हैं. तो आपको हिंदी फिल्म में जो आप काम कर रही हैं और जो साउथ की फिल्मों में आप काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको कहाँ ज़्यादा पसंद करेगी? एक ही जनता है, मैं तो चाहती सारी जनता पसंद करे. इट्स वन इंडिया. आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ. तो सारी जनता मेरे को पसंद करे. थैंक यू सो मच. हेलो सर, एक्चुअली और एक बहुत अच्छी दूसरी बात है कि जैसे हमने साहो में देखा है कि आई थिंक साउथ इंडियन सिनेमा और हिंदी सिनेमा या बंगाली सिनेमा या गुजराती सिनेमा, आई थिंक उनके बीच जितने भी वो बाउंड्रीज थे वो खत्म होते जा रहे हैं. टीवी पे तो सारे हिंदी में ही आते हैं. Great. Hello sir, my question to you is, do you really think one can misuse a law as such talked about in the movie? Sorry, just repeat the question once more. Do you really think one can misuse a law as such talked about in the movie? As the movie shows us that sometimes how a law can be misused. Normally for a normal common person, you or me or anyone here, we would not think that way कि ये कानून है, इसको कैसे मिसयूज किया जाए. पर कुछ लोग हैं जो करते हैं, और उसी मुद्दे को लेके हमें चलते हैं. I think this law is so powerful for every girl. कहते हैं ना, with great power comes great responsibility. और जो भी जब तुम एक बहुत पावरफुल चीज़ दे देते हो तो वो मिसयूज होती ही है. So I think एक और चीज़ I think it's very important to discuss is how responsible we should be towards something which is so powerful in our hands, to not misuse it. Because जब तुम misuse करने लग जाते हो, so the importance, it just gets diluted. So I think ये भी लोग इस बारे में बात करेंगे. Richard, did you read anything on Section 375 that you think that every girl should be knowing about this law? Like, in every court drama, we also learn as an audience, like when Pink came, many girls came to know about Zero FIR. So are there any such facts that you discovered while researching for this movie and that you feel that every girl should know? In fact, we did 2 interviews before this press conference, and both the people who were interviewing us were ladies. And my director asked both those ladies, do you know the difference between consent and will? Both of them didn't know. And being women, being educated women, being journalists, being women who are exposed to so many things, they did not know the difference. So it is something that definitely most people are not aware about. Yeah. Myself, people well educated, well traveled, urban women, they don't know the difference. So it's quite an eye opener. Yeah. I definitely learned about the law, this particular law, when I was doing the film. Even I didn't know.
and it's because the IPC is very, some things are very peculiar to the IPC, to India, because laws are made in the Indian context. So many laws were amended after the Nirbhaya case. So in that, there's a lot, I feel like there needs to be more awareness.